कुछ गलतियां इंसान से अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन जो गलतियां इंसान जानबूझकर करे, उनका क्या है? जीजे लोहान चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। एक बार एक नगरी में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था और उस मेले में एक औरत 8-10 मटकी रखे हुए एक पेड़ के नीचे कुछ बेच रही थी। लेकिन जो आवाजें लगाकर वो सामान बेच रही थी, वो आवाजें सुनकर हर कोई दंग हो जाता था। वो जोर-जोर से बोलकर कह रही थी, बीमारियाँ ले लो, बीमारियाँ ले लो। शरीर का नाश करने वाली बीमारी ले लो, हर तरह की बीमारी मेरे पास है। या घर का नाश करने वाली बीमारी ले लो, हर तरह की बीमारी मेरे पास है। वहाँ से एक महात्मा निकल रहे थे। वैसे तो वो सीधे ही निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही उसके कानों में उस औरत की आवाज़ पड़ी, तो उस महात्मा से रहा नहीं जाता। महात्मा ने सोचा कि औरत से गलती से ये वर्डिंग हो रही है, गलती से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। चलो मैं उनको बताता हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। वो महात्मा पुरुष उस औरत के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा आप शायद बोलने में गलती कर रहे हो, इलाज बोलना भूल रहे हो। बीमारियां बोल रहे हो, लेकिन बीमारियों का इलाज ले लो, इलाज शब्द को आप मिस कर रहे हो, भूल रहे हो। उस औरत ने कहा कि नहीं महात्मा जी, महाराज आपने जैसा सुना है मैंने बिल्कुल वैसा ही बोला है। और ऐसा कहकर वह फिर जोर से आवाज लगाती है, बीमारियां ले लो, शरीर का नाश करने वाली बीमारी ले लो, घर का नाश करने वाली बीमारी ले लो। वह महात्मा दंग रह जाता है। वह कुछ समय के लिए वहीं पास बैठ जाता है, क्या देखता है, थोड़ी सी देर में उस औरत के पास से लोगों की लाइन लग जाती है। महात्मा ने उठकर देखा कि आपने मटकों में क्या रखा हुआ है। वह औरत कहती है, महाराज मेरे मटकों में बीमारी है, शरीर का नाश करने वाली, घर का नाश करने वाली। महात्मा कहता है कि मैंने देखना है, दिखाइए आपके मटकों में क्या है। जब महात्मा ने उसके मटके में देखा, तो 8 के 8 मटकों में शराब थी। महात्मा ने कहा कि देखो बेटा, माना कि ये जो लोग खरीद रहे हैं, ये अपना घर का नाश कर रहे हैं, अपने शरीर का नाश कर रहे हैं, लेकिन तुम ये शराब बेचकर अपने कर्मों का नाश कर रही हो, भाग्य का नाश कर रही हो। उस औरत ने कहा, महात्मा जी आप तो एक सिद्ध पुरुष हो, शास्त्रों की नॉलेज होगी आप, मैंने भी शास्त्र पढ़े हैं। और शास्त्र कहता है कि जो झूठ बोलकर किसी का बुरा किया जाता है, वो अपराध होता है। मैं सिर्फ बेच रही हूँ और मैं सच बोलकर बेच रही हूँ। हर कोई जानता है, मैं भी जानती हूँ कि ये शराब शरीर का नाश करती है, घर का नाश करती है। मैं सच बोल रही हूँ महाराज, तो मैं मेरे कर्मों का नाश कैसे होगा, मेरे बुरे कर्म कैसे होंगे। महात्मा ने पूछा, आप कोई अच्छा काम कर सकती हो, ऐसा बुरा कर्म क्यों कर रही हो, जब आपने शास्त्र पढ़े हैं तो आपको पता होगा ये काम गलत है। तो उस औरत ने कहा कि हाँ महात्मा जी, क्यों नहीं, लेकिन इस कलयुग में अच्छा काम पसंद किसको आता है। अच्छा काम एक औरत के लिए कहाँ मिलता है। लेकिन कम से कम मैं ये बेच रही हूँ, तो मैं अपनी ओनर हूँ, किसी का प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है, मैं अपने घर पे बनाती हूँ और बेचती हूँ। महात्मा ने उस औरत की बात सुनी और कहा कि कुछ तो हिस्सेदारी पाप की आपकी भी रहेगी। उस औरत ने कहा, महात्मा जी शास्त्र दोबारा पढ़िए, मैं स्पष्ट भाषा में बोल रही हूँ, बीमारियां हैं, मत लो। अगर लेने वाले फिर भी ले रहे हैं तो उसमें मेरे मेरे जो भाग्य कर्म का लेखा गलत नहीं हो सकता।
मैं अपना गुजारा कर रही हूँ, मैं एक गरीब औरत हूँ, लेकिन मैं गलत और पागल नहीं हूँ। महात्मा ने सोचा कि जो मुझे पता था मैंने इनको बता दिया। अगर ये अपने हिसाब से ऐसा करना चाहती हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर जो भीड़ वो शराब लेने के लिए खड़ी थी वहां पर, महात्मा ने उन लोगों की तरफ मुख करके कहा, ये औरत चीख चीख कर बोल रही है, ये बीमारियां हैं, आपके शरीर का नाश करने वाली हैं, आपके घर का नाश करने वाली हैं, आप क्यों खरीद रहे हो इसको। एक ने कहा, महात्मा जी मजा आता है। क्या कमाल का आंसर था। मजा आता है शराब पीने से। जो मुझे आप सुन रहे हो, थोड़ा सा भी अगर हम माइंड लगाकर सोचे, आप सोच कर देखो, वो औरत जो बातें कहकर बेच रही थी वो अपनी जगह पर सही है या नहीं। बीमारी तो है ये, शरीर के लिए भी और घर के लिए। और जो उस शराब पीने वाले ने कहा मजा आता है, बताइए भाई इसमें क्या मजा है। महात्मा ने उस व्यक्ति को कहा कि लाइफ जीने में मजा लीजिए। शराब पीने वाले क्या मजा ले रहे हैं लाइफ का। अब बस पी के थोड़ी ही देर के लिए बेहोश हो जाते हैं, मीन्स अपनी 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 मस्ती में हो जाते हैं। बस जो उनको सोचना होता है वही विचार आते हैं, वो बन जाते हैं जो बनना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए। क्या मजा है। और इतना ही नहीं, एक ने और जवाब दिया कि महात्मा जी इसके आप भी पी कर देखो, इसके पीने से मूड बन जाता है। महात्मा ने पूछा क्या, कि इसके पीने से मूड बन जाता है, अच्छा मूड बन जाता है, जीने का मन करता है, जीने की तरफ इच्छा बढ़ती है। महात्मा ने कहा अगर आपको जीना आता है या जीने की तरफ आपकी इच्छा होती है तो सच में आप शराब का सेवन नहीं करते। उन्हीं उसी लाइन में, उसी भीड़ में खड़े हुए एक व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी शराब को पीने के लिए बनाया है, और हम पी रहे हैं तो हम गलत कैसे हो सकते हैं। अगर ये गलत है तो इसको बनाया ही क्यों। महात्मा ने कहा कि ये औरत शराब बेच रही अपने फायदे के लिए, बनाने वाले ने भी इसको बनाया है अपने फायदे के लिए, और तुम जो इसको खरीद रहे हो, पी रहे हो, तो तुम भी अपना फायदा देखो। अगर इसके पीने से तुम्हारा फायदा है तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सोचो जरूर, हर कोई अपना फायदा देख रहा है शराब के पीछे। सरकार इस पे बैन लगा सकती है ना, लेकिन सरकार अपना फायदा देख रही है। बहुत फायदा होता है सरकार को इस धंधे से, इस बिजनेस से। उस व्यक्ति ने ये बात कही ना कि शराब पीने के लिए है, एंजॉय करने के लिए। टोटल मिलाकर ये तीनों की यही बात थी। मजे करने के लिए है, जीने की लालसा जगाने के लिए है, मुंह ठीक करने के लिए है। चलो एक टाइम के लिए हम इस बात को मान लेते हैं। कभी कभी मस्ती मूड बनाना है, ठीक है, कभी कभी एंजॉय करना है, कभी कभी अपने आप को पागल करना है। मैं तो यही कहूंगी, कभी कभी खुद को पागल मूड में बनाना है, ठीक है। कभी कभी में कोई लॉस नहीं। आप शराब को जिस भी नजर से देखते हो, जिस भी बेनिफिट से देखते हो, अगर उस पे आप कभी कभी लगा लो, चाहे आपका नजरिया कुछ भी है, मैं इस पे ज्यादा लंबा नहीं लूंगी क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हमें इसी तरह से क्वेश्चन आंसर पे तर्क वितर्क करते रहेंगे तो। लेकिन जिस भी नजरिए से आप शराब को देखते हो, उसके आगे आप कभी कभी लगा लो। एंजॉय करना है कभी कभी, मूड बनाना है कभी कभी, पागल होना है अपनी मस्ती में कभी कभी,
जो भी पीने के लिए है कभी कभी, और अगर ये कभी कभी हटा दें, रेगुलर लगा लें, तो इसका मतलब भी सोचो, जीना नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है लाइफ के लिए, हार चुके हो, और हार के लिए भी ये सॉल्यूशन नहीं है। मरना ही है तो और बहुत तरीके हैं मरने के लिए। जीना नहीं है तो एकदम से मर जाओ। ऐसा जहर क्यों पिए कि वो हमें आराम से मारे? ऐसा जहर, सल्फास की टेबलेट ले लो, फांसी लगा लो, किसी रेल की पटड़ी पर चले जाओ, तैरना नहीं आता तो पानी में, अरे बहुत तरीके हैं अगर नहीं जीना है तो। लेकिन ये रास्ता सिर्फ मौत का ही है अगर रेगुलर कोई इसको लेता है, रेगुलर कोई पीता है। अगर जिंदगी के लिए कुछ भी रीजन, कुछ भी आपका नजरिया शराब के प्रति है जीने के लिए, तो बस कभी कभी लगा लो, सच में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप रेगुलर इसका सेवन कर रहे हो और इसके पीछे रीजंस, नजरिए ऐसे बोल रहे हो जैसे इस महात्मा वाली स्टोरी में था, तो फिर ये जीने की इच्छा नहीं है, फिर ये मौत की तरफ जा रहे हो। आप जीना ही नहीं चाहते हो, आपका जीने का अ, मन उतर गया है, रीजन चाहे कोई भी है। लेकिन अगर मरना ना, सही बता रही हूँ, देखो, अगर नहीं जीना चाहते तो सबसे बढ़िया तो बात यह है कि जीना चाहिए, जियो, मेडिटेशन करो, अपने आप को पहचानो, परमात्मा से अपने आप को कंबाइन करो, कनेक्ट करो प्रभु से, उस परम शक्ति से अपनी आत्मा को कनेक्ट करो, योग करो सुबह, दुनियादारी भूल जाओ, छोड़ दो। अगर कुछ किसी चीज से आप घायल हुए हो, किसी चीज की आपको ज्यादा टच की है, कुछ ऐसा हुआ है, तो दुनिया को छोड़ दो, भाड़ में जाए दुनिया, अपने आप को कनेक्ट कर लो प्रभु से, जिंदगी की तरफ इच्छा बढ़ाओ। जिन्होंने बुरा किया उनको छोड़ दो, पीछे छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। कोई भी अच्छा नहीं है, मान लो लाइफ में इतना बुरा हो गया है कि कोई भी अच्छा नहीं है, तो प्रभु से कनेक्ट हो जाओ, प्रभु बुरे नहीं हो सकते। और अगर मन बना लिया है जीना ही नहीं है, तो मर जाओ, लेकिन एक दिन मर जाओ। मुझे गलत मत समझना, मेरे इन शब्दों को गलत मत समझना, तो और क्या भी, मरना किसी दुख का निवारण नहीं है, किसी भी दुख का सॉल्यूशन नहीं है, चाहे गम के लिए है चाहे खुशी के लिए है। ये शराब, बियर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, चलो कभी कभी, लेकिन अगर इनका इतनी बुरी तरह से, लत के से, आदत की तरह से इनका सेवन कर रहे हो, तो जीने की इच्छा खत्म है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। हो सकता है कोई ट्रेजेडी हुई हो सकता है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। एक एक बार सोचना बनता है इस टॉपिक